और पुण्यात्माओं, एक बात याद रखना, अब ये भक्ति युग शुरू हो गया सन 1997 से। अब शुरुआत है, सूर्य उदय होता है तब इतनी रोशनी नहीं होती, जब शिखर में पहुंच जाता जब देखा प्रकाश इसका। इस प्रकार ये अज्ञानियों को हमने महर्षि मान रखा था। परमात्मा भी ये कहते हैं, निरंजन धन तेरा दरबार जा तनिक न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में संत ने कह लवाड़। सत्यार प्रकाश 11वें समोल्लास में कबीर परमेश्वर के बारे में ऋषि दानंद जी के विचार आपको सुनाता हूं। इससे सिद्ध होता है परमात्मा की जो वाणी सत्य है, कि परमात्मा को तो उसने अज्ञानी कहा, नानक जी को मूर्ख कहा, रविदास जी को और उनको रामदास जी को ढेढ़ कहा। तो कित का विद्वान था, कित का यू समाज सुधारक था जो ऐसी जाति का जहर घोला था साथ की साथ में। अब ये देखो, ये सत्यार प्रकाश, ये कहां से प्रकाशित है? अथ सत्यार्थ प्रकाश है। क्या लिखते हैं? वेद आदि विधि विविध शास्त्र प्रमाण संवित है। श्रीमत परमहंस विरजा परमहंस परिवर्जाकाचार्य महर्षि दान सरस्वती विरचित है। कितनी इस महर्षि दान के आगे कितनी बड़ी उपमा ला रखी है। श्रीमत परमहंस परिवर्जा का आचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी के द्वारा लिखा गया है। और ये कहता सभी वेद आदि सदग्रंथों के प्रमाण से संबंधित है, ये रचा गया है। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दान मठ दीनानगर रोहतक। ये तो प्रकाशक हैं। और छपा कहाँ से है? ये है मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके 30 एकादश समोल्लास में। और ये देखो, परमात्मा के विषय में महर्षि दानंद जी के विचार, एकादश समोल्लास है। हमारे पास जो सत्यार प्रकाश है ये 306 पृष्ठ पे, 306 पृष्ठ पे है, ये सत्यार्थ प्रकाश है। किसी ने प्रश्न किया, कबीर पंथी तो अच्छे हैं। उत्तर नहीं। प्रश्न क्यों अच्छे नहीं? स्वामी जी कह रहे हैं कबीर पंथी अच्छे नहीं। उत्तर प्रश्नकर्ता कहता है क्यों अच्छे नहीं? पाषाण यानी पत्थर आदि मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, और कबीर साहब फूलों से उत्पन्न हुए और अंत में भी फूल हो गए। ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म नहीं था तब भी कबीर साहब थे बड़े सिद्ध। जिस बात को वेद पुराण नहीं जान सका उसको कबीर जानता है। सच्चा रास्ता है जो कबीर ही ने दिखलाया है, कबीर जी ने ही दिखलाया है। इनका मंत्र सतनाम कबीर आदि है। उत्तर स्वामी जी कहते हैं, देखो प्रश्नकर्ता ठीक बोल रहा है और स्वामी जी अपनी सोच से उसका विपरीत उत्तर कर रहे हैं। पाषाण आदि तो छोड़ने के, पत्थर तो छोड़, कबीर पंथी तो पलंग गद्दी तकिए खड़ाऊं ज्योति यानी दीप, ये ज्योत चलावे हैं, ये तो उसकी पूजा करने ज्योत की। ज्योत तो हवन है। महर्षि दानंद ने तो अपनी सोच को ही ऊपर रखा। ज्योत आदि का पूजना पाषाण मूर्ति से यानी पत्थर मूर्ति से घटिया नहीं, नून नहीं। क्या कबीर साहब बनूगा थे? वह कलियां था जो फूलों से उत्पन्न हुआ और अंत में फूल हो गया। अब क्या बताता है कि यहाँ जो यह बात सुनी जाती है वही सच्ची होगी कि कोई जुलाहा काशी में रहता था, उसका लड़का बाला नहीं था। एक समय थोड़ी सी रात्रि थी, बाजार में चला जाता था तो देखा सड़क के किनारे में एक टोकरी में फूलों के बीच में उसी रात का जन्मा बालक था। वह उसको उठा ले गया, अपनी स्त्री को दिया, उसने उसका पालन किया। जब वह बड़ा हुआ तब जुलाहे का काम करता था। किसी पंडित के पास संस्कार पढ़ने के लिए गया, उसने उसका अपमान किया, कहा कि हम जुलाहे को नहीं पढ़ाते। इस प्रकार से कई पंडितों के पास फिरा,
परंतु किसी ने न पढ़ाया। तब ऊट पटांग भाषा बनाकर जुलाहे आदि नीच लोगों को समझाने लगा। है जुलाहों को नीच शब्द प्रयोग कर रहा है। तंबूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था, विशेष पंडित शास्त्र वेदों की निंदा किया करता था। कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए। कबीर पंथियों को तो मूर्ख बता रहा है, उसके जाल में फंस गए। जब मर गया तो लोगों ने उसको सिद्ध बना लिया। जो जो उसने जीते जी बनाया था उसको उसके चेले पढ़ते रहे और कान को मूंद कर शब्द सुनता सुना जाता, उसको ना शब्द सिद्धांत कहते आदि आदि। अब देखो स्वामी जी का ज्ञान, परमात्मा को तो मूर्ख कह रहा है कि उसने कुछ गाना कुछ पढ़ने गया था, पंडिता दो रहा है, उन्हें पढ़ाया को नहीं, इसलिए ऊट पटांग भाषा बनाकर आप पे कुछ गाया बजाया करता था। और उसने जो अपने जीते जी कुछ भजन शब्द लिखे, बाद में उसके अनुयायी पढ़ने लग गए, मर गया जब शब्द बना लिया। अब देखो भगवान को तो ये मूर्ख बतावर, आप बंड्या विद्वान क्या कहेगा पता नहीं। हे मालिक, ऐसे विद्वानों से परमात्मा की जनता को छुड़वावे और इनको सत्ज्ञान हो। कहने का भाव ये है कि पूर्ण परमात्मा अपना ज्ञान बता रहा है और यही वेद बता रहे हैं कि उस तत्व ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से समझ, यानी वेद ज्ञान जितना दिया गया है वो तो वेदों में वर्णित है, लेकिन इससे अलग और यथार्थ ज्ञान है कि कोई तो भगवान ने जन्म लेने वाला कहता है, कोई मरने वाला न जन्म लेने वाला, यानी वैसे स्वयंभू कहता है। तो इसका निर्णायक ज्ञान भी परम संत ही तत्वदर्शी संत देंगे, उनसे सुनो।